तो ये क्योंकि ये एक करीबी साथी था, वो कहते ये हैं कि अगर आप किसी को जानते ना हो तो वो आपके साथ कुछ दुश्मनी करे तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आपका ख्याल हो कि सच भी बोल रहा है तो आप कहते छोड़ो परे। मगर आपका अगर कोई चहेता या आपके साथ जिसके ऊपर आपने एतमाद किया हो, जिसने आपके साथ सफ़र किया हो, जो कि जिसने आपके साथ हाथ मिलाया हो, मुलव्वस हो आपकी कारकर्दगी, हमराज हो आपका, हमराज को, और वो फिर धमकी दे तो फिर उसके ऊपर गुस्सा बहुत चढ़ता है। इसीलिए वो कहते हैं ना जितना आदमी करीब हो उतना ही उसके ऊपर गुस्सा होता है और फिर इंतकाम की कोशिश की जाती है। तो मेरा ख्याल है ये इसी किस्म की सूरत हाल थी कि वो फ़िक्रमंद थे कि अब मोहसिन बेग क्या बात करेगा आगे जाके, और अगर मोहसिन ने ये बात करनी शुरू कर दी तो और भी पीछे लोग हैं। आप देखिए ना कितने लोग थे खान साहब के साथ जिन्होंने ये काफ़िला इनके साथ शुरू किया था जी। ये कि हम तब्दीली लाएंगे, अच्छे काम करेंगे, नया एक एक पाकिस्तान करके नया पाकिस्तान बनाएंगे, एक एक करके जी। सब गिरते गए। और खान साहब उनके खिलाफ फिर कार्रवाई, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई ना एक किस्म की। जी। कितने लोग हैं आप गिन सकते हैं या हमें गिनने की जरूरत नहीं है? आप बहुत बार उनके नाम भी ले चुके हैं, बहुत एक-एक दफा करके नाम सब। भी और ले- ये जो तस्वीर चल रही है इसमें भी एक दो ही लोग रह गए हैं, एक दो रह बाकी गए हैं, बाकी सब फारग हो गए हैं। ऑल डाउन। ठीक है जी, जी। ऑल डाउन। एक आध रह गया है, वन टू गो। तो खान साहब ने तो सबके साथ वही किया है क्योंकि सब इनके राज पहचानते हैं और जानते हैं और किसी वक्त भी वो इनके खिलाफ कार्रवाई राज जो है बाहर फाश कर सकते हैं। फाश कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है खान साहब इसलिए ये एक धमकियां दे रहे हैं और ये फाशिस्ट तरीके इख्तियार कर रहे हैं, रियासत के इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए। लेकिन FIA को मूव तो मुराद सईद साहब ने, उनके एप्लीकेशन। हाँ, तो मुराद सईद साहब कौन है, क्या है, और FIA मुराद सईद की बात सुनेगी वो कौन है कि मुराद सईद की वो बात सुनेगी? देखिए बात यह है कि खान साहब इस वक्त जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो फाशिज्म के उतर आए हैं। अब वो लिस्टें बन रही हैं वहाँ जी। कि जी फलाने को ये किया जाए, फलाने को ये किया जाए। कोई नाम है आपके ज़हन में? नहीं, वो ट्विटर पे नाम चल रहे हैं। अच्छा। आप किसी सहाफ़ी का नाम ले लें जो उनकी तनकीद कर रहा है, खादिम इंक्लूडेड, तो उनके भी नाम अब चल रहे हैं कि इनको सबक सिखाया जाएगा। तो इसलिए आयशा, मैं इसमें दो चीज़ें कहना चाहूँगा। हमने ये पहले दौर भी ऐसे देखे हैं, फिर जब वक्त आता है तो अल्लाह ताला का जो इंतकाम होता है वो कुछ और ही होता है, और फिर ये सब चीज़ें इनको समझ आती हैं। और ये भी एक दौर है, ये अब आया है, गुजर जाएगा, ये गुजर जाएगा। ये जेलों में डालने से कुछ नहीं होता। जेलों में डाल दें, और आजकल के माहौल के अंदर ज़्यादा देर किसी को जेल में रख भी नहीं सकते जी। आपने अभी बताया कि एडिशनल सेशंस जज ने जो रिमार्क्स पास किए हैं, जी, आपने भी बताया ना। एग्जैक्टली। तो आपका क्या ख्याल है कि ये इस किस्म के रिमार्क्स किसी और माहौल में ये कर सकते थे? तो इसलिए अदालतें इनके साथ नहीं खड़ी होंगी, एजेंसियां इनके साथ नहीं खड़ी होंगी, और आप देखिएगा कि जितनी तशद्दुद करेंगे आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर डोमेस्टिकली भी, एक बंदे को अंदर करेंगे 10 खड़े हो जाएंगे जी। 10 को अंदर करेंगे 100 खड़े हो जाएंगे, एक एक करके लोग खड़े होंगे। अब इसी तरीके के साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा कि जब लोगों को पकड़ा गया या डिसअपेयर किया गया तो उसके साथ कोई ये नहीं हुआ कि लोग चुप कर गए और लोग खड़े हो गए। तो अब बात यह है कि आजकल के दौर में सच जो है उसको छुपाया नहीं जा सकता, और अगर आप इंतकामी कार्रवाई करेंगे तो फिर उसका भी इंतकाम का भी इंतकाम होगा। और ये इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स हमारे गुजरे हैं या मिलिट्री डिक्टेटर्स गुजरे, ये सबक उन्होंने भी बाद में सीखा था। हाँ, और अब खान साहब भी सीखने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये फटक रहे हैं, तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब अफसोस इस बात का है कि रियासत के इदारे जो हैं जी। वो वो गैर कानूनी चीज़ एक हुकूमत के कहने के ऊपर एक गैर कानूनी एक्शंस कर रहे हैं। अब वो ड्यूरेम्बर्ग ट्रायल्स के अंदर एक कानून का एक नुक्ता जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल लॉ में कि अगर आपको कोई, आप रियासत के इदारे के सरबराह हैं या एम्प्लॉई हैं जी। और आपको अगर कोई इलीगल ऑर्डर किया जाता है जी। और आप अगर इलीगल ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो आपने भी इलीगैलिटी कंटिन्यू की है। ये नहीं आप कह सकते जी मैं क्या करता, मुझे तो हुक्म हुआ था कि पकड़ो, जाके मैंने पकड़ लिया। ये आप नहीं कह सकते। आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि आपने, अगर आपको इलीगल ऑर्डर आया है तो आपने क्यों फॉलो किया, बिकॉज आइन बड़ा क्लियर है, आपको अपना रोल का बड़ा क्लैरिटी है इसके अंदर। तो ये जो FIA और ये जो सब लोग पुलिस वाले आगे आगे हो रहे हैं, फिर ये वक्त आएगा कि इनकी भी पूछ होगी। जब ये हुकूमत चली जाएगी तो अगली हुकूमत आएगी, वो भी इनका पूछ करेगी, कोई इनके ऊपर केस कर देगा, फिर वो केसेस भुगताएंगे ये, फिर ये सस्पेंड हो जाएंगे, फिर ये OSD बन जाएंगे। तो इनको भी चाहिए
कि जब वक्त आता है अगर कोई इलीगल ऑर्डर करे तो इनको चाहिए कि जी ऑर्डर इलीगल है, हम नहीं कुछ कर सकते। क्या इमरान खान साहब अपने जलसों में FIA को और इस तरह इदारों को गैर सियासी बनाने की ही बात करते थे। अब जो सनाउल्लाह अब्बासी साहब हैं DG FIA, उनकी जवाबदेही समझते हैं आप इस फैसले के नतीजे में? जो सेशन कोर्ट का फैसला आया है कि FIA अहलकार मजाज ही नहीं थे छापे के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे पुलिस, प्रॉपर पहले इंक्वायरी करे, उसके बाद लगता है आपको कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? देखिए बिल्कुल होंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जब तक तो खान साहब हैं तो शायद कोई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, तो जैसे खान साहब की छुट्टी होती है तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यही अदालतें जो हैं फिर टाइट करेंगी। अभी तो वो इतना टाइट नहीं करेंगी, जजमेंट्स दे के फिर बैठ जाएंगी, मगर वक्त आएगा कि जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एक नया ऑर्डर आएगा किसी नई एडमिनिस्ट्रेशन के हेड से कि जी इनके ऊपर कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये काम किया था, तो फिर वो कार्रवाई होगी। तो इन सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो वक्त चला गया है कि आप इलीगल ऑर्डर्स फॉलो करके इलीगल काम करते हैं और आप बच जाएंगे, बचेंगे नहीं। आपको याद होगा कि ये शेख रशीद साहब ने क्या बातें नहीं कहीं मरियम के ख़िलाफ़, कुलसूम साहिबा के खिलाफ क्या बातें नहीं हुई थी, रेहाम खान साहिबा के खिलाफ वो बाकायदा क्लिप मौजूद है और वो भी ट्विटर पे वायरल है। अच्छा, तो ये उनके खिलाफ तो कभी एक्शन नहीं हुआ। तो अब ये एक बात उन्होंने कही कि जी ये फलानी की जिक्र किया, किताब पढ़ लें, मुझे नहीं पता इसके मुझे नहीं पता, किताब पढ़ लें। अच्छा, लेकिन अब वो अब किताब का भी जो हवाला नहीं दिया जा सकता। नहीं, उन्होंने तो नहीं, मतलब है कि वो जो FIR कटी है उसमें FIR में किताब का हवाला दे के और ये लिखा है, हाँ पेज नंबर भी लिख दिया है, हालांकि उन्होंने पेज नंबर नहीं बताया था। अब वो SHO साहब ने वो भी लिख दिया। अच्छा, अब बात ये है कि रेहाम खान साहिबा भी यही हैं और वो बड़ी दिलेरी के साथ आजकल बात कर रही हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो मैंने लिखा है वो गलत है, वो खड़ी है। वो उनके खिलाफ हिम्मत नहीं पड़ती खान साहब की कि वही उनके खिलाफ कुछ करें, बिकॉज उनके पास तो बहुत कुछ होगा, वो तो उनके साथ रही हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है और किताब में भी बहुत कुछ लिखा है। ये हुकूमत ज़ख्मी हो चुकी है अपनी कारकर्दगियों से। अब लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं और लोग सच बोल रहे हैं। तो मुझे अफसोस है इस बात का कि खान साहब सोच नहीं रहे हैं कि आगे भी रहना है, जीना है, और अगर सियासत करनी है तो करनी है। और इस किस्म की हरकतें लोग भूलते नहीं हैं, फिर लोग भी इंतकाम लेते हैं। तो इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। देखिए, इनके पास अगर इनको तकलीफ थी तो कानूनी कार्रवाई करते ना। अगर ये टीवी के ऊपर एक बात हुई है उसको पैमरा नोटिस दे देता, पहले भी तो किया है ना इन्होंने, इसके ऊपर भी पैमरा ने उनको बंद कर दिया था चैनल को जी। लेकिन पैमरा ने बाद में क्लैरिफिकेशन दी थी कि हमने ऐसे कोई कॉल नहीं कर देते हैं ना, वो पीछे फ़ोन कर देते हैं केबल ऑपरेटर्स को कि बंद कर दें, वो यही होता है उसका मतलब। तस्लीम तो नहीं करते मगर कर देते हैं। और फिर एडवर्टाइजर्स को फ़ोन करके कहते हैं एडवर्टाइज ना करें, वो बेचारे कारोबारी लोग हैं, वो नहीं करते। फिर तो बड़े तरीके होते हैं इसको ख़त्म करने के, चैनल को अंडर प्रेशर लाने के। और फिर लोगों को धमकियाँ, वो तो खुद कह रहे हैं अपनी इंटरव्यू में जो आपने कि मुझे धमकियाँ आ रही थी। और भी इस वक्त ऐसे लोग हैं जिनको धमकियाँ आ रही हैं बाय द वे, और लोगों को कहा जा रहा है, उनके खैरख्वाह जो कि हुकूमत के अंदर हैं, उनको कह रहे हैं कि आप छोड़ जाएं मुल्क थोड़ी देर के लिए, या आप अंडरग्राउंड चले जाएं, या आप ये कर लें या आप वो कर लें। ठीक है, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है।